आदाब नाजरीन, आप तमाम का खैर मकदम है SBR न्यूज 1 में। चलिए आज की ताज़ा तरीन खबरों पर नजर डालते हैं। रियासत के अंदर जो है हालात सुधरने के औकात कम लग रहे, क्योंकि हिजाब का मसला जो है PUC तक था और बदकिस्मती से चंद उलमा जो है इसके खिलाफ जो है ये मसले को बिगाड़ दिए। पहले ठीक कर सकते थे, चंद उलमा की राय है और चंद उलमा की राय जो है बिल्कुल शरीयत के खिलाफ। हमको कोई भी इक़दाम नहीं उठाना चाहिए। तो सबसे पहले मेरी उलमा से अपील है कि इस मामले में ये एक राय बनाए। ये उलमा कोई कह रहे थे ना भी कोई एक चीज़ ख़राब है, अगर छोटी खराबी है तो बड़ी खराबी को रोकने के लिए छोटी खराबी को अपना सकते हैं। ये एक सोशल मीडिया में एक चल रहा है क्लिप, एक वो मौलाना कौन क्या कर को मुझे मालूम नहीं। तो छोटी खराबी का इसका मतलब क्या, बड़ी खराबी क्या? तो इसलिए मैं मेरे शरीयत से मेरे दरख्वास्त है कि वो फ़ौरन इन चीज़ों के ऊपर जो है वजाहत दे। और मेरी आज उनसे बातचीत हुई फ़ोन के ज़रिए। अच्छा, एजुकेशन मिनिस्टर नागेश से बात हुई। वो बोले कि हम डिग्री कॉलेजेस को ये लागू नहीं किए हैं, सिर्फ गवर्नमेंट का जो है PUC कॉलेज की हद तक है। लेकिन मुझे जो इतलात आ रहे हैं, लोग कॉलेज के नाम नहीं बोल रहे। वहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा, अब वो फलाने ऐसा हो रहा। स्पेसिफिकली मैं कौम से दरख्वास्त करता हूँ, किसी कॉलेज में अगर कोई गड़बड़ हुई, कहीं रोके, वो कॉलेज का नाम, गाँव का नाम, वो प्रिंसिपल का नाम अगर मुझे दिए तो मैं जो है बात कर सकता हूँ। जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज़ का सवाल है, कांग्रेस तो बिल्कुल फैसला कर दी कि नहीं उठाना है, ये पूछना नहीं। लेकिन मैं शरीयत के तहत हूँ, शरीयत के मातहत होने की वजह से मुझे शरीयत के तहत काम करना है। शरीयत तहत पार्टी अपनी जगह है, लेकिन ये पार्टी का मामला नहीं है, ये अक़लियती कौम का मामला है। तो हमने किसी की भी पूछने की ज़रूरत नहीं। दफनाते टेम्पो कफन कैसा देना पार्टी को पूछते क्या? मट्ठी डालते टेम्पो कैसा मट्ठी डालना पार्टी को पूछते क्या? 1400 साल पहले फैसला हो गया है, दफनाना कैसे, कफन कैसा देना, नहलाना कैसा, मट्ठी कैसा डालना। तो अब नए मुसलमानों को ज़रूरत पड़ेगी पूछने की, हमने उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अवाम से मेरी दरख्वास्त है कि इस मामले पे आप रोड पे ना आए। ख़ास तौर पर मेरी बेटियों से मेरी दरख्वास्त है कि आपको कॉलेज में अगर नहीं ये करे, फ़ौरन घर को आए, हमें रब्ता करें, हमें सुनाएं। हम जो है उन कॉलेज वालों से करेंगे। तो आज DG सूद से भी मेरी बातचीत हुई, तो वो उलमा भी जाके उनसे मिले हैं। तो डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सबको हिदायत दिया है, कॉलेजेस के अंदर जो है पुलिस कहीं भी मुदाखलत नहीं करना। ये कॉलेज के प्रिंसिपल और कॉलेज का काम है, स्टूडेंट का काम है। वहाँ पुलिस को जाने की ज़रूरत ही नहीं है, पुलिस मुदाखलत मत करें। आज जो है वो DG जो है इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं। तो उलमा का एक तबका का कहना है कि भाई हाईकोर्ट के आर्डर को देखें। आज बसराज बोम्मई से भी मेरी मुलाकात हुई, सरासर तफसीलन जो है मुलाकात करके उससे भी मैं बोला हूँ भी ये मसला बिगड़ने मत दो। सवाल सिंपल है, कभी भी हिजाब 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 हमारे लोग भी कंफ्यूज कर रहे हैं। हिजाब का माना है क्या? पल्लो। बुरखा अलग है, हिजाब अलग है। सर का पल्लो अलग है, बुरखा अलग है। हिंदुस्तान के अंदर जो भी इज्जतदार औरत है बगैर पल्लो के नहीं है। हिंदू रहो, मुस्लिम रहो,
इंदिरा गांधी रहो, प्रतिभा पाटिल रहो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कित्तूर चन्नम्मा पर्दा सर पे डाल के जंग लड़े। पर्दा नको बोलते क्या? बुरखा कॉलेज के बाहर खोल को रखो है, ठीक है। जब कॉलेज के अंदर गए तो सर के ऊपर पल्ला नको कर की बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं उठा रहे। ओरिजिनल कोर्ट के सामने भी यही उठना था। हिजाब हिजाब वो कल मुस्लिम कल्चर। इंदिरा गांधी पल्लो डाली मुस्लिम कल्चर क्या? कित्तूर चन्नम्मा पर्दा डाली सर पे मुस्लिम कल्चर क्या? इट इज नॉट ए मुस्लिम, औरत की लाज है वो। सर पर पल्ला जो है औरत की लाज है। तो औरत को बगैर लाज के फिरो बोल के कौन गवर्नमेंट बोलती, कौन कोर्ट बोलता? तो मेरी दरख्वास्त यही है कि भाई फॉरेन एडवोकेट जो है हाई कोर्ट के अंदर इंटीरियम एप्लीकेशन डाल के द डिफरेंस बिटवीन हिजाब एंड बुरखा, द डिफरेंस बिटवीन हिजाब एंड पर्दा, व्हाट इज पर्दा, व्हाट इज हिजाब, ये फर्स्ट इसका क्लैरिफिकेशन जजेस को पता है क्या, ये चीज़ जो है उठाना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं रियासत की पूरी आवाम को कहता हूँ, हिजाब का नाम ही मत लो। सिर के ऊपर पल्ला नको कर रही, सिर के ऊपर पर्दा नको कर रही, क्या करना है हमें, ये सुनो उठाओ। ये अगर उठे, कोई हिंदू भी जो है आपको खिलाफ नहीं करता। ए थली में शर्ग हाकोद ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ, ಯಾವನ ಹೇಳ್ದ ಮುಂಡೆ ಮಗ ಕರೀರಿ, पूरा स्वाम्या गिमिया तुम्हारे पीछे पड़ते। नंबर 1। नंबर 2, यूनिफॉर्म, हमें यूनिफॉर्म के खिलाफ नहीं। तुम्हारा क्या है, सलवार कमीज दुपट्टा, तुम्हें खांदे पर डालती, हमें सर पर डालती, फर्क होता है। तो इसे लड़ाया गई को, अगर तुम्हें दुपट्टा है खांदे पर डालने के बजाय सर पर डाल लेते, अलो करो तुम्हें। इसे कोर्ट कौन सा कोर्ट नको कर बोलता? और जात मालूम होती, अब नाम से नहीं मालूम होती क्या? अब कॉलेज में अटेंडेंस पुकारते इस टाइम को, फातिमा भी, वनजाक्षी, मीनाक्षी, जहीरा बेगम। अब क्लास में ये कथा आना कर को नामा भी अलग रख लेना। अरे बेवकूफ़ आई, तुम्हारा धर्म आइडेंटिफाई होता, फिर नाम आता धर्म के छे। फातिमा हाजिर हो सार तो मालूम नहीं मुसलमान नहीं कर को, जहरा भी हाजिर हो मालूम नहीं मुसलमान को, मंजुड़ा लक्ष्मी मालूम नहीं उन्हें हिंदू के। अरे बेवकूफ़ा तुम्हें, क्लास में सो बच्चों को इसकी फिक्र नहीं है, बाहर जो है जो काम नहीं सो बैठे सियासतदानों, उनको इसकी फिक्र है कि भाई ये कर रहे। तो ये पॉलिटिकल एजेंडा इन्हों कोशिश कर रहे। अब ये दुपट्टा देखे, ये भी बहुत जोर से पकड़ता, गाँव में दंगे होते हैं, कहीं कौन भी वहाँ से शाला डालने ने तैयार नहीं। का भी क्या शाल हुआ, भगवा शाल है। अरे बेवकूफ मेरे बेटा था, वो जाफरानी शाह ख्वाजा बंदन आवाज चिश्तिया का निशान हो। अब तुम्हें वो डाल ले, फिर बड़ी खुशी की बात है, हमारे फकीरा डालती वो। हमारे फकीरा डाल रही, सो चिश्तिया का तुम्हें डाल रही, बड़ी इज्जत की बात है। सब हमला भी दे, वो हमारे बच्चे भी डाल लेते हैं, क्योंकि चिश्तिया का रंग है, वो वही रंग चिश्तिया सिलसिले का रंग है, केसरी शाह केसरी हो। अब उन्हें वो देख औदरी अजमेर था, औदरे इधे बाउटाई थे, नमदे इतना लगा, हमारा निशान है वो चिश्तिया सिलसिले का। गौसिया का हरिया है, चिश्तिया का है भगवान झंडा निशान है। तो इसलिए रिफाया का काला है, हर एक सिलसिले का एक एक निशान है। तो खादिया का हरिया है। तो तुम्हें ये भगवा डाल ले जा रही क्या कि प्रौढ़ धर्म हमना, इसे तुम्हें नंगे तो भी हमना परवाह नहीं, कपड़े पहन ले कहे तो भी हमना परवाह नहीं। हमें अब जैन के स्वाम्या नंगे उनकी इज्जत कर रहे नहीं, हमें क्या तो बोले नहीं, उनका धर्म ठीक है, तुम्हें मान लेके। अब तुम्हें वहाँ देवदासियाँ बना रही, हमें क्या तो बोले, तुम्हारी आबरू, तुम्हें नहीं, तुम्हें बने देवदास, हमें क्या करी। हमें हमारे में जो है हया, आबरू, पर्दा, हमारी खूबसूरती को जो है हमें छुपा कर रखना चाहती है। ये हमारा उसूल है। मैं मेरी बेटी को बाप देखना, भाई देखना, भान देखना, या तो मर्द देखना, इसके अलावा कौन भी नहीं देखना। ये हमारा कानून। तो उसमें है तुमना की फिक्र है। मेरे बेटी हिजाब डालने से तुमना तकलीफ क्या हो रही है,
बोलो ना, आइडेंटिटी मालूम होता है, आइडेंटिटी नाम से मालूम होता नहीं। तो ये चीज जो है तुम ना एक्चुअली जजेस जो है ये चीज उठाती हैं कोर्ट में करने का। और ये और पूरे वीर शैव मठ के स्वामी जी से भी मेरा अपील है कि आपे पूरा भरको डाली हेमरेड्डी मल्लम्मा पूरा पल्लो पेन को थी वीर शैव धर्म में पल्लो नहीं है कर बोल कहीं क्या कहा तो शर्ग हाकಬೇಕು ಶರಿಗೆ ನಾರಿಗೆ ಶೋಭಾನ ಶರಿಗೆ ನಾರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವಿತವಾದಂಥ ಲಕ್ಷಣ महालक्ष्मी कंडंग कांताड़ा। तो की हो तुम्हें आज पर्दे को नको कर को ये लोग बोल रहे हैं तुम्हें की नहीं इसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो स्वामी जी से भी मेरी अपील है, इंशाल्लाह 25 तारीख से मैं इसका दौरा करता हूँ। ये कहाँ को जाको खड़ता बोल के नहीं मालूम, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कहने का मालूम नहीं। तो उसके वास्ते हमें जो है हर चीज़ के वास्ते अवाम हम लोग तैयार हैं, हम झगड़े गुजारे के वास्ते छोड़ने तैयार नहीं है। लेकिन एक एक करके हमारे शरीर मामले में अगर हाथ डालते रहे हमें खामोश भी बैठते नहीं, खामोश भी बैठते नहीं। होश के टेम्पो जोश दिखाना हिमाकत है, जोश के टेम्पो खामोश रहना बुज़दिली है। तो इसलिए मैं कौम से अपील करता हूँ, होशियार रहो, जम के रहो। बाकायदा हिंदुस्तान के अंदर इसका जवाब मिलेगा। मार्च 10 तारीख के बाद हिंदुस्तान के हालात बदल रहे, यूपी के इलेक्शन के बाद रिजल्ट अलग हो रहा, यहाँ भी अलग हो रहे। अब जो है अब तो इसलिए हमारी दरख्वास्त यही है, हमको बीजेपी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है और कांग्रेस से जेडीएस से कोई बहुत बड़ी मोहब्बत भी नहीं है। एज ए कौम हम सबको भी एक ही नज़रिए से देख रहे, सबसे हमना मोहब्बत है। जो अच्छा झाड़ता उसे रख लेती, जो अच्छा नहीं झाड़ता उसे निकाल कर बाहर डालती। तो निज़ाम और इंतज़ाम संभालने के वास्ते एक सियासी पार्टी है, उसकी ज़रूरत है, उसकी तलाश जो है हमारी कौम करती। तो इसलिए मैं आवाम से कहता हूँ कि भाई बेचैन ना हो, बच्चों को जो है ज़्यादातर नारे लगाने या बातें करने कैमरास के सामने बच्चों को मत भेजें। वो घर की अमानत है, घर में रखें, फ़ोन से हमें इतला करें, हमें जो है उसका जवाब दें। मैं उन्हें बोला डिग्री कॉलेज के अंदर जो है हमें ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस देखो है, अश्वत्थ नारायण बोले उन्होंने जहाँ पर नहीं है वहाँ पर कंपलसरी नहीं बोल के। और एजुकेशन सेक्रेटरी से भी मेरी बात हुई, वो भी बोला नो सर वी हैव टोल्ड इट बोल के। अब जो है चंद कॉलेज वाले एक्स्ट्रा लॉयल्टी दिखाने वास्ते प्रिंसिपल हजरत ज़रा बच्चा तंग करना ये वो करना कर बोल करी। पुलिस भी जो है आज से उनको भी इंस्ट्रक्शन है, कल से पुलिस भी नहीं जाती। अच्छा सर, इतने कम्युनिटी है दूसरे कम्युनिटी के नहीं, खाली हमारे कम्युनिटी के ऊपर क्यों सारी ये परेशानी है सर? फिर तो वोट बैंक है, ताकत वाले हैं, पत्थर वहाँ पड़ता दरख्त को जिसमें फलना है। एक आदमी कमाया तो 10 आदमी खाते हैं। बरकत वाली कौम है, पाक कौम है, झुकने वाले नहीं, ताकतवर कौम है। कितना मिठाई तो भी नहीं मिट रहे नहीं। 1400 साल हुआ कुरान एक जानवर नहीं चेंज कर सके, एक जेर नहीं चेंज कर सके। 6666 आसा आया था, 7 साल का बच्चा मुँह जुबानी याद कर ले रहा। अरे क्या है रे बाबा, ये 18 फीट के कुएं से पानी निकल रहा, जमजम में दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी। इनको काम भी बाहर डालने और आने हम ना करेंगे क्या? तो ये काढ़िया कर रही। तो हमारे इतना क्या करना कि ऐसा हो रही, अल्लाह को पकड़ो, मुसल्ला बिछाओ, सिजदे में जाओ, फरियाद उससे करो। कहीं को चीफ मिनिस्टर को पकड़ दी सर, अल्लाह मजबूत, उसके मालिक के पास तुम्हें गिड़ गिड़ कर दुआ करो। अगर उसे एक दिन मालिक इरादा मर्जी कर लिया, पूरा तख्त तो 600 साल हुकूमत, 800 साल उस्मानिया खिलाफत देखे नहीं तुम्हें। दुनिया की तारीख है, इसमें हमने डरने का सवाल नहीं। अब लाल किला कौन इनके चिच्चा बन जाता, हाँ झंडा उड़ा दूंगा बीशरप्पा। मैं बोला बाबा बाबरी मस्जिद तोड़ दो, विदेशी बनाया है, तो फिर लाल किला कौन तुम्हारे बाबा बंदे थे? बाबर का नवासात बन गया वो पोतरा। शेर सर्कस में भी शेर, जंगल में भी शेर। जंगल का शेर भूखा रहा तो भी शिकार मिले तो मारकुछ खाएंगा। सर्कस का शेर लाख को डालते ना केजी गोश्त, 5-5 केजी वो गोश्त को डाल जबलक बैठना, दो भी शेरांश। तो इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, हर आदमी को
जो सियासत में है, हिम्मत से रहो। इज्जत जिल्लत का मालिक अल्लाह ताला है। एमएलए बनना नसीब में अल्लाह लिखे रखा, कौन भी छीन नहीं सकते थे। हिंदुस्तान 2 साल चला गया हमें, क्या हमारे भाव मौलाना अबू कलाम आज़ाद नहीं, मालिक की मर्जी थी, बुजुर्गान दीन का सदका था, उनकी दुआ से वहाँ बैठ तुमना भी वो मुकाम मिलता। लेकिन इख्तिदार ऐसा हासिल करो, निज़ाम हैदराबाद में बादशाह थे, टीपू सुल्तान भी थे, लेकिन नाम आज किसका चल रहा? टिप्पू सुल्तान का चल रहा। क्यों? वो जिल्लत की ज़िंदगी नहीं, इज्जत की ज़िंदगी का है। इन जिल्लत की ज़िंदगी कर को अंग्रेज़ा के पास जोड़ने को गए, इनके खबर के पास एक कौवा नहीं जा रहा। आज वो शहीद के खबर के पास हज़ारों जाती। इससे बड़ी इबरत हिंदुस्तान के सियासतदानों को क्या होना चाहिए? तुम्हारे खबर के पास कौवे आना या आदमी आको फातिहा पढ़ को जाना, ये दोनों तुम्हारे पास है, तुम्हें चुन लो कौन सा होना करने का। नहीं अंग्रेज़ा निज़ाम हैदराबाद उनको सरेंडर हुए थे। नहीं एग्जाम्पल अंग्रेज़ा का दे रहा हूँ मैं, यहाँ किसका भी नहीं दे रहा। नहीं अब यहाँ किसका भी नहीं दे रहा मैं जो है डायरेक्ट जो है अंग्रेज़ों का दे रहा हूँ। अंग्रेज़ों के मातहत निज़ाम हैदराबाद सरेंडर हुए, टिप्पू सुल्तान सरेंडर नहीं हुए। टिप्पू सुल्तान को निज़ाम हैदराबाद उस वक्त मदद करते, हिंदुस्तान की तारीख अलग रहती, आज तारीख बदल जाती। लेकिन शहीद हुए, सैकड़ों लोग रोज़ जाकर फातिहा पढ़ रहे। हुकूमत करे 7वां निज़ाम, दुनिया का 4वां सौकार, खबर के पास कव्वे नहीं जा रहे, ना दुरूद, मर गए मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद।